नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मैं आपका दोस्त संजीव कुमार ओझा। आज हम जानेंगे शेयर बाज़ार की महत्वपूर्ण और सभी जानकारी सिंपल हिंदी में, ताकि हमारे सभी भाई बंधुओं को समझ में आ जाए कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो जैसा कि मैंने एक हिंदी की डिटेल ली हुई है शेयर मार्केट से रिलेटेड, जो कि विकिपीडिया के द्वारा डिटेल में दिया गया है, वहाँ से उठाई है। शेयर बाज़ार की जानकारी। शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कंपनियों के शेयर बेचे खरीदे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह शेयर बाज़ार भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते थे और मोल भाव करके सौदा पक्का करते थे। पहले शेयर बाज़ार की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और ख़रीदने बेचने वाले मुँह ज़बानी ही सौदे किया करते थे, जैसा कि आपने वेब सीरीज में देखा होगा हर्षद मेहता वाली। बस वैसा ही पहले हुआ करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के ज़रिए होता है। इंटरनेट के ज़रिए यह सुविधा आसानी से मिल जाती है। आज स्थिति है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को जान भी नहीं पाते। शेयर बाज़ार के माध्यम से हर आदमी बड़े से बड़े उद्योग में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े उद्योगों में होने वाले मुनाफे में बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। मान लीजिए, अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस या इन्फोसिस भारी मुनाफा कमाने वाली है, तो वह इस कंपनियों के शेयर खरीद के इस मुनाफे में भागीदार बन सकता है। और ऐसा करने के लिए तो व्यवस्था चाहिए, वो शेयर बाज़ार प्रदान करता है। एक अच्छा शेयर बाज़ार इस बात का ख्याल रखता है कि किसी भी निवेशक को बराबर का मौका मिले। स्टॉक एक्सचेंज न केवल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा देश भर में 27 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं, जो कि अलग अलग राज्य में स्थित हैं। शायद आपको ये पता ना हो कि साल 2022 में भारत के तकरीबन 9 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट है और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और अभी हाल ही में 2022 में भारत ने यूके को शेयर बाज़ार में पीछे छोड़ दिया। जहां यूके की मार्केट कैप 3.19 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं भारत की 3.21 ट्रिलियन डॉलर की है। और अब भारत शेयर बाज़ार में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है। शेयर कैसे खरीदा जाता है? शेयर, जिसे स्टॉक या इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। किसी कंपनी में शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के संपत्ति और मुनाफे का एक हिस्सा एक्वायर कर रहे हैं। शेयर खरीदने के निम्नलिखित तरीके हैं। नंबर 1, डायरेक्ट स्टॉक परचेस। इस तरीके का उपयोग करके एक व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीद सकता है और कंपनी द्वारा दिए गए डिविडेंड को कैश में उपयोग कर सकता है, या फिर कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट कर सकता है और नए शेयर खरीद सकता है। और सेकंड है ब्रोकरेज फर्म। शेयर खरीदने का सबसे आम तरीका किसी ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से शेयर खरीदना। ब्रोकरेज फर्म खरीदार और शेयर बाज़ार के बीच एक मध्यस्थ इंटरमीडिएट का काम करते हैं। आप ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट में राशि जमा कर सकते हैं और शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म आपके बिहाफ में शेयर खरीदेगी और शेयरों को आपके नाम पर होल्ड करके रखेगी। आप सिर्फ ऑर्डर देंगे, शेयर को खरीदने, बेचने और स्टोर करने का कार्य ब्रोकरेज फर्म करेगी। थर्ड तरीका है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, शेयर खरीदना बहुत ज़्यादा आसान और सरल हो गया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा, ग्रो, इंडमनी, एंजल वन, अपस्टॉक आदि प्लेटफॉर्म आपको अपने घर बैठे ही शेयर खरीदने और बेचने का सहूलियत प्रदान करते हैं। आप एक अकाउंट ओपन करें, उसमें राशि जमा करें और शेयर खरीदने के लिए ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। चौथा तरीका है म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। खरीदने का चौथा तरीका म्यूचुअल फंड और ETF के माध्यम से स्टॉक खरीदना। म्यूचुअल फंड कई सारे निवेशकों के पैसों का एक भंडार है
कॉल दैट पूल ऑफ मनी, जिसे स्टॉक एक्सचेंज और अन्य सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। ईटीएफ एक ऐसे प्रकार का इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार किया जाता है, बिल्कुल एक स्टॉक की भांति। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में शेयर का ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ईटीएफ का भी ट्रेडिंग होती है। म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में निवेश करने का यह फ़ायदा है कि यह फंड बहुत सारे स्टॉक का एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक का एक बास्केट है। अतः इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर आपका पैसा स्वतः ही एक डाइवर्स पोर्टफोलियो के स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाता है, आपको स्वयं से स्टॉक पिक नहीं करने पड़ते हैं। हाँ, इसमें कुछ चार्जेस होते हैं जो भी कंपनी इसको मैनेज करती है, बट हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ बाय और सेल करने का हमारा काम होता है। बाकी सब ये फंड स्वतः